संसद में आज हुई ये घटना दो और बिंदुओं से जरूरी है। पहला है पन्नू की धमकी। अमेरिका निवासी खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कुछ दिनों पहले अमेरिका में मारने की कोशिश हुई। इल्जाम लगा भारत सरकार से जुड़े किसी अनाम व्यक्ति पर और एक और भारतवंशी है निखिल गुप्ता, इन दो लोगों पे। इन्होंने पन्नू को मारने की सुपारी दी, पंटर हायर किया, लेकिन पकड़ा गया और प्लान फेल हो गया। जब ये प्लॉट ओपन हो गया तो पन्नू ने कहा कि वो 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। 13 दिसंबर क्यों? क्योंकि इसी तारीख में इस घटना के जरूरी होने का दूसरा पॉइंट छुपा हुआ है। 13 दिसंबर की तारीख को ही संसद पर हमला हुआ था, असली आतंकवादी हमला। साल था 2001, शीतकालीन सत्र चल रहा था जब संसद में सफेद एम्बेसडर कार में हथियारबंद 5 आतंकवादियों का एक जत्था घुस आया। इस जत्थे ने फायरिंग शुरू की। प्लान था संसद के अंदर घुसकर सांसदों को निशाना बनाने का, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस हमले में सुरक्षा बलों से जुड़े 9 लोगों की जान गई थी, शहीद हुए थे वो, और 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। आप सुनिए क्राइम पत्रकार शमशेर खान को, जो इस घटना के बारे में बता रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 की बात थी। तब भी ये विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, और उस दिन कुछ बहस चल रही थी जिसकी वजह से हंगामा हो रहा था। तो लोकसभा अध्यक्ष ने 40 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी थी, और उसके बाद लगभग 11:29 पर अचानक एक सफ़ेद एम्बेसडर कार, जिस पर एक एमपी का स्टिकर लगा हुआ था, वो गेट नंबर 1 से संसद भवन के अंदर दाखिल होती है। इत्तेफाक से जब ये संसद स्थगित हुआ तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी सोनिया गांधी, ये लोग अपने घर चले गए थे। लेकिन लोकसभा के अंदर होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा, उनके साथ करीब 200 लोग, 200 सांसद मौजूद थे। तभी ये एम्बेसडर कार आई और सीधे जाकर वाइस प्रेसिडेंट की जो कार थी, वाइस प्रेसिडेंट निकलने वाले थे, उनसे जाकर टकरा गई। टकराने के बाद अब उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो ना आगे गाड़ी जा सकती थी ना पीछे। उसके अंदर बैठे थे 5 लोग, 5 के हाथों में AK-47, पीछे पिट्ठू बैग, हथगोले थे जिसमें। तभी सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने जब हथियार देखा तो गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादियों ने गोली चलाई और पहले जो 4 CRPF के जवान थे वहाँ पर, वो शहीद हो गए। तब तक गोली की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर लोगों को लग रहा था कि पटाखे छूट रहे हैं। फिर पार्लियामेंट सिक्योरिटी को लगा, उन्होंने फ़ौरन होम मिनिस्टर को बताया, MPs को कहा कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान में अफरा तफरी बाहर मची हुई थी। जो आतंकवादी थे उनका मकसद था किसी तरह से मेन पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होना, जहां तमाम बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, MP बैठे हुए हैं, और फिर उनको बंधक बनाना। क्योंकि उनके जो बैग थे उसके अंदर से बाद में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स निकले थे, तो इससे अंदाज़ा था कि वो कई दिनों की प्लानिंग करके आए, बंधक बनाते, फिर अपनी डिमांड रखते। ये बात पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टाफ को पता चल गई थी कि इनका मकसद अंदर जाना है। उन्होंने अब उन्हें एक तरफ घेरना शुरू किया। इधर आतंकवादियों की हालत देखकर ये लग रहा था कि उन्होंने बाहर तो रेकी की, अंदर का उन्हें पता नहीं किस गेट से कहाँ जाना है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको फिर फायरिंग करते हुए एक कोने में ले जाने की कोशिश की, गेट नंबर 11 की तरफ, और इसी दौरान में गोली चलती रही और एक एक कर 5 आतंकवादी मारे गए। जब वो मारे गए, बाद में जिस एम्बेसडर कार की तलाशी ली गई तो पता चला कि उस एम्बेसडर कार के अंदर 30 किलो RDX था, और उनका मकसद था पार्लियामेंट को उड़ाना। अगर वो 30 किलो RDX ब्लास्ट हो जाता, आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। लेकिन हुआ यह कि उस जो पूरी वायरिंग थी, छत से लेके नीचे बेस पे कार के एम्बेसडर, वो जब वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से ये कार टकराई तो उसकी वायरिंग, जो तार थे, कुछ टूट गए। रिमोट ने काम नहीं किया, उन्होंने दबाया लेकिन ब्लास्ट हुआ नहीं। तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त कि ये नाकाम रहा, वरना जैसा कि तमाम उस वक्त एक्सपर्ट ने कहा था, आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। और इत्तेफाक से मैं उस वक्त वहीं था पार्लियामेंट के बाहर, और लगातार इस चीज़ की कवरेज की थी। बाहर में लगातार हैंड ग्रेनेड के फटने के, गोलियां चलने की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन शाम होते होते क्लियर हो गया कि 5 मारे गए। फिर भी डर था कि कहीं उनके बॉडी पर वो मतलब आत्मघाती तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है। जब सब क्लियर हो गया तो फिर उसको क्लियरेंस दी गई। बाद में फिर जाँच हुई, अफजल गुरु और बाकी लोगों के नाम आए। इसी मामले में अफजल गुरु को फांसी भी हुई। फिर पता चला कि ये लोग एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार पे MP का स्टिकर लगाकर पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे थे। हालांकि उस वक्त इतनी सुरक्षा नहीं थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं। हाई अलर्ट के एक से ज़्यादा कारण होते हुए भी 2 लोग संसद में कलर बॉम्ब लेकर के घुस गए, कैनिस्टर लेके घुस गए। भले ही वो एकदम तुच्छ सा और हार्मलेस हथियार था, किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन है वो एक छोटा मोटा विस्फोटक ही, उसी से फ्यूज दगता है। देश को सवालों के जवाब मिलने चाहिए और जवाब मिलेंगे जांच से।
एक्सपर्ट से सुनिए जांच की दिशा कहां जा रही है। भारत की संसद पर 22 साल बाद फिर से एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। इस बार 2 लड़के दर्शक दीर्घा के जरिए संसद तक पहुंचते हैं। यह स्थिति तब है जब अभी 6 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी। आज वही वो तारीख है 13 दिसंबर, जिस पर जब 2001 में इसी तारीख में घटना हुई थी जब आतंकियों ने हमला किया था। अब उसी तारीख पर ये जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरे देश की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं। इन दोनों आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि किसी भी जो हमारे देश में जिस तरह की जो प्रतिबंधित एजेंसियां हैं जिनके साथ कोई लिंक हो सकता है या फिर पन्नू के साथ लिंक हो सकता है, वो तमाम इस चीज़ को जाँच की जा रही है। कहीं इनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है कि कभी इनके बैकग्राउंड में कभी कोई क्राइम या कोई इस तरह की साजिश की कोई जानकारी तो नहीं है। तमाम एजेंसियों की जांच में अभी तक दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है। लेकिन यही सवाल करता है कि जब क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो इस साजिश को उन्होंने कैसे अंजाम दिया। उम्मीद है कि घटना का सच जल्द सामने आएगा और देश के संसद की पारदर्शिता और सुरक्षा और पक्की होगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार। हिस्सा बनिए लिट चौक का।